मैं लखन सालवी हूँ साहिरा में। साहिरा ब्लॉक है उदयपुर ज़िले का, और ये पाली ज़िले से सटा हुआ है, पंचायत समिति क्षेत्र है। और इसी में एक गांव है, एक ग्राम पंचायत है बोखाड़ा, जिसके अंदर 4 वार्ड इस ग्राम पंचायत क्षेत्र के ऐसे हैं जिनमें जाने के रोड नहीं है, जहाँ पे स्कूलें तो है लेकिन स्कूलों के भवन नहीं हैं। और आज वहाँ पे ले जा रहे हैं इस ग्राम पंचायत क्षेत्र के जो एक्टिव लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, गोपीलाल जी मेघवाल, बेराराम जी गरासिया और साथी है मोतीराम जी, जो हमें ले जा रहे हैं उस गांव में। दिखाना चाह रहे हैं कि उस गांव के हालात क्या है। बड़ा मुश्किल सफ़र है और सभी 2 पहिया वाहनों से वहां ले जाने के लिए आए हैं। तो मैं आज इनके साथ में वहां तक जा रहा हूं। और इससे पहले हम एक बार बात करते हैं गोपीलाल जी से, मोतीलाल जी से, कि क्या है उस गांव की स्थिति, थोड़ा उनसे इस बारे में अपन समझते हैं। जी, क्या दिखाना चाहते हैं आप? ये राष्ट्रीय उद्यान में बसे हुए गांव है कुर्रा, सिल्ली, पांसबोर, वंडा। ये राष्ट्रीय उद्यान की वजह से इनके कोई सुविधा नहीं हो पा रही है। और मेवर एक राजस्थान गाँव में आता है, लेकिन वहाँ बिल्डिंग बड़ी भवन स्कूल सिविल स्कूल हो चुका है, 4 साल से स्वीकृत चल रहा है, लेकिन बिल्डिंग नहीं है। और इसी तरह का खादर में 5वीं तक स्कूल है, वो भी खुले में चल रहा है। बारिश के समय में बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है। दोनों विद्यालय ऐसे चल रहे हैं जो उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। ओके, तो गोपीलाल जी सड़क भी सायरा से कुर्रा होते हुए सिल्ली, पांसबोर और पाली सीमा से सटे हुए काला टोकरा रोड के लिए लोग। कितने परिवार है वहाँ पे जो प्रभावित है सड़क नहीं होने से, स्कूल नहीं होने से या पेयजल की सुविधा नहीं होने से? कुल कितने परिवार वहाँ के प्रभावित हो रहे हैं? परिवार वहाँ के कम से कम 300-350 तो सिल्ली, पांसबोर के हैं, और 250-300 परिवार कुर्रा के हैं, और 200-300 परिवार अपने मेवर के हैं। तो कुल मिला के 1000 से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जिनको मुसीबतों से जूझना पड़ रहा है। तो ये जो पीछे रोड जा रहा है, ये हम इस वक्त गए हैं सायरा में। सायरा ब्लॉक मुख्यालय है, और ये आप देख सकते हैं ये जो रोड जा रहा है ये रणकपुर जा रहा है, सीधा पाली ज़िले के रणकपुर में। और यहीं से ये रोड ये जाता है गोगुंदा में होता हुआ उदयपुर मुख्यालय पे ये पहुंच रहा है, जिला मुख्यालय पे पहुंच रहा है। और यहीं से ये जो रोड है ये मेवर जा रहा है, और इस रोड पर आज डेली राजस्थान इन लोगों के साथ में पहुंच रहा है। तो साथियों, हम पहुंच रहे हैं कुर्रा गांव में। बोखाड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र का ये गांव है कुर्रा। आप देख सकते हैं इस तरह का रास्ता है, कच्चा है। जब बहुत तेज़ बारिश आती है तो ये जो है ये नाला है बहुत बड़ा, और इसमें पानी बहता है। और ये पानी आगे जाके ये जो छोटा सा पुलिया है, इस पुल का हालात आप देख सकते हैं। इस पे बहुत तेज़ रफ्तार से पानी बहता है और वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बारिश तो एक तरीके से मुसीबतों का पहाड़ लेके ही आता है इनके लिए। ये रास्ता आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बाइक का निकलना बड़ा ध्यान से है, बहुत ध्यान से निकलना पड़ता है। पत्थर है, टूटा उटा रोड है। ग्रेवल सड़क जब भी सैंक्शन होती है तो अगली ही बारिश में वो टूट जाती है। ये देख सकते हैं आप, पाइप बाहर निकल गए पुलिया पे। और ये रास्ता है जिस पे 4 व्हीलर भी बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। तो 4 व्हीलर पहुँचते हैं कभी आपके वहाँ पे? कभी नहीं, कब वो ग्रेवल लगते हैं तभी पहुँचती है। अच्छा, जब ग्रेवल नहीं होती है तब तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद में नहीं। प्रकृति का बड़ा मनोरम दृश्य है ना, बहुत हरियाली है। ये रतनजोत के पौधे हैं मतलब? हाँ जी। बहुत फिसलन भी आती है कहीं कहीं, जहाँ पे बाइक से गिर भी सकते हैं आप, ध्यान ना रखें तो। आपके गांव में कोई बीमार हो जाते तो फिर क्या करते हैं आप लोग? हम लोग उसको शेयर पे के खाट पे लेके सुला कर लेके आते हैं हॉस्पिटल में। अगर लाते लाते भी कहीं रास्ते में दम निकल भी जा सकता है। किसी का निकला दम? 2-3 बार हो चुका है इस गाँव में, लगभग 2-3 नहीं, लगभग। तो चारपाई को आपने भी कभी कंधा दिया? देखो, मैं तो नहीं दिया है, लेकिन मेरे जो पिताजी है वो सब ने दिया हुआ है। ये बहुत कठिन चीज़ है हमारे। कभी आपने ये भी देखा कि
अभी आपके देखने में कोई ऐसा हुआ ऐसा कि 4 पाइपें लाना पड़ा? अभी आपने देखा किसी को? हाँ जी। अच्छा, कब लास्ट टाइम कब देखा आपने? लगभग 2-3 महीने हो गए हैं। 2-3 महीने पहले। कौन बीमार हुआ था? ये हमारे काका खाद की कोई औरत थी। हाँ हाँ। वो रास्ते में डिलीवरी केस था। जब एम्बुलेंस आ नहीं पा रही है, हाँ हाँ, इसमें बाजार हॉस्पिटल नहीं पहुँचने से नहीं आपको हाँ, कोई एम्बुलेंस वगैरह कुछ भी नहीं आ पाया? कुछ भी नहीं, तो क्या उसको CRPO पे लेके आना पड़ता है हमारे। बिल्कुल पथरीला रास्ता आ चुका है अब, और हम पथरीले रास्ते पे चल रहे हैं। और ये तो आपका नाम क्या है? बेरूलाल जी। और बेरूलाल जी गरासिया बाइक चलाने में एक्सपर्ट हो गए। बिल्कुल एक पतली सी डंडी पे वो चला रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है पीछे बैठे हुए कि कहीं गिरा नहीं जाए। मैं उतर जाऊँ यहाँ पे? नहीं, आप क्या, हम तो यूँ प्रैक्टिस होगी है तो इसलिए। तो बेराराम जी, आप बता रहे हैं कि ये जो रोड है ये सैंक्शन हो गया है PMGSY में, ठीक है, लेकिन यहाँ से वन विभाग की ज़मीन होने के कारण ये नहीं बन पा रहा? नहीं बन पा रहा है। तो ये एक समस्या है जो और बताई है। लोगों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने लगातार प्रयास करके इस रोड को सैंक्शन करवाया है। यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये सड़क सैंक्शन हुआ है, लेकिन ये काम करवा पाने में बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी चुनौती आ रही है। अभी इसके टेंडर नहीं हो पाए हैं क्योंकि ये रोड, ये जो जगह अभी हम सामने हमारे दिख रहा है, ये रोड ये आ रहा है वन विभाग की ज़मीन में। ये फॉरेस्ट की ज़मीन है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये ज़मीन सड़क के लिए नहीं देना चाह रहा है। तो ये एक चुनौती है। अभी इसके लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं कब तक ये प्रयास इनके सफल हो पाते हैं। इधर आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। कई पेड़ है, प्रकृति है। पूरे प्रकृति का जो आनंद लेना है तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। अद्भुत है। मैं पहुंचा हूं आज मेवर गांव में। सायरा से 5 किलोमीटर जंगलों के रास्ते से, उबड़ खाबड़ रास्तों से, नालों को पार करते हुए एक बाइक पर सवार होके मैं इस गांव तक पहुंचा हूं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये एक चबूतरा है। चबूतरे पे कई बच्चे हैं और ये चबूतरा ही स्कूल है। मेरे सामने, मेरे ठीक पीछे ये जो पेड़ है, ये पेड़ ही स्कूल का भवन है। इस पेड़ के नीचे ही बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। बहुत दूर सीकर से एक अध्यापक की नियुक्ति यहाँ पे कर रखी है। उनका नाम है सुभाष नील, और वो ये स्कूल 2013 में सैंक्शन हुआ था और तब से ये स्कूल चल रहा है। ये 5वां सत्र है। आप देख सकते हैं कि इस देश में आदिवासी लोगों के क्या हाल है, आदिवासियों को कैसे उपेक्षा का शिकार यहाँ पे बनाया जाता है। चारों तरफ हरियाली है, घनघोर घटाएं यहाँ पे आज छाई हुई है, बारिश का माहौल है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ यहाँ हैं और जंगल है यहाँ पे। और इस जंगल के बीच में ये मेवर गांव है, जहाँ पे करीब 350 की जनसंख्या है। बच्चे यहाँ हैं जो पढ़ना चाहते हैं। सरकार ने स्कूल तो यहाँ पे सैंक्शन कर दी, लेकिन उसके लिए भवन 5 साल बाद अभी तक नहीं बन पाया है। यहाँ के जो अध्यापक है वो धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट इलाके से आते हैं, समतल भूमि से ये आते हैं और यहाँ पे पहाड़ों को, नालों को पार करते हुए वो इस पेड़ के नीचे पहुँचते हैं और इस पेड़ के नीचे उनकी सर्दी की क्लासें लगती है। बारिश के मौसम में स्कूल चलाने का कोई यहाँ पे साधन नहीं है, ना ऐसे यहाँ पे घर है, कवेलू पेओस मकान है आदिवासी समुदाय के लोगों के पास। केवल ये कभी एक चबूतरा बनाया गया था और इस चबूतरे के ऊपर ही वो स्कूल चलती है। आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं, ये चबूतरा है और इस चबूतरे पे जो बच्चे हैं, अभी इन्होंने पोषाहार खाया है। अध्यापक जी का भी कहना है कि स्कूल नहीं होने से बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कमरे नहीं हैं, स्कूल नहीं है, तो बच्चों को कहाँ बिठाए, कहाँ उनको पढ़ाए। ना यहाँ कोई ब्लैक बोर्ड है, बस
अध्यापक जी है और गुरु जी जो मौखिक ज्ञान दे पा रहे हैं, जो किताबों से पढ़ के सुना के बच्चों को जो ज्ञान दे पा रहे हैं वो बच्चे ले रहे हैं। अध्यापक जी चाहते हैं कि यहाँ पे कमरे हो, अलग अलग क्लासें लगे, अध्यापकों की पूरी पूर्ति हो और ये बच्चे पढ़ें। लेकिन चुनौती ये है कि यहाँ भवन अभी तक नहीं बन पाया है और कारण है वन विभाग, फॉरेस्ट विभाग की ये ज़मीन है और इस ज़मीन पर भवन बनाने की अनुमति फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं देना चाह रहा है। फॉरेस्ट किसके लिए, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि वन विभाग जो जंगलों की ज़मीनों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था ताकि जंगल सुरक्षित रहे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में आदिवासी मतलब जो आदिकाल से वनों में रहते आए हैं, तो उन वनवासियों को नहीं बचाया जा रहा है, बस केवल इस ज़मीन को बचाने के लिए वो जुगत में है। हालांकि हाईवे के आसपास में जो ज़मीनें हैं, वन भूमि है, उन पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिए है, जिसकी ओर प्रशासन का न सरकार का ध्यान है। लेकिन आदिवासियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो ज़मीन की ज़रूरत है उसके लिए सरकार कह रही है, ये इनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये ज़मीन जो है हम नहीं दे सकते क्योंकि ये जंगल की ज़मीन है। तो ये जो वीडियो है ये सायरा से मेवर, सायरा से कुर्रा तक का दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में आपने देखा कि मेवर से जो रास्ता है कुर्रा आने का वो कितना दुर्गम है, कितना मुश्किल रास्ता है। इस पे सफ़र करते हुए दौसा और जयपुर के 2 अध्यापक रोजाना यहाँ पर सेवा देने आते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। इस स्कूल की खास बात है कि यहाँ पर 156 बच्चों का नामांकन है, उसमें से 109 बच्चे आज यहाँ पे उपस्थित है, जो 6 किलोमीटर दूर पैदल चल के सिली 5 बोर गांव से यहाँ पे आते हैं। और आसपास के जो पहाड़ों में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिया में जो पहाड़ों पे रहते हैं आदिवासी समुदाय के लोग, उन घरों से ये बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। खास बात ये है कि यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं, जो अध्यापक है, वो जयपुर और दौसा जैसे फ्लैट इलाकों से आते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा दुर्गम और मुश्किल भरा रास्ता तय कर रोजाना इस स्कूल में आते हैं, जिसकी की वानगी है कि यहाँ पर 109 बच्चे आज उपस्थित है। आइए बात करते हैं यहाँ के विद्यालय के दोनों अध्यापकों से कि वो किन मुश्किलों से और किन परिस्थितियों में जो है चलकर रोजाना सायरा से इस स्कूल तक आते हैं। मांग तो सर यह है कि 156 का नामांकन है और अध्यापक हम केवल 2 हैं, तो एक तो जो छात्र अनुपात के हिसाब से जो अध्यापक है वो होने चाहिए, और एक जो रास्ता जो आपको नज़र आ रहा है ये चारों तरफ दुर्गम ही दुर्गम है, बच्चों के लिए भी खतरा है और हम लोगों के लिए भी खतरा ही है। रोज़ आते हैं तो कई बार तो ऐसी घटना घट गई कि हम रास्ते में हम खुद भी गिर गए साथ में, और कोई सामान जो लेके आते हैं तो सामान सहित भी हम गिर गए कई बार, और सामान भी ख़राब हो गया कई बार तो। और ज़रा सी भी बारिश आ जाती है तो रास्ता इतना ख़राब हो जाता है कि उसमें आ पाना ही मुश्किल हो जाता है और गाड़ी को कई बार तो खड़ी करनी पड़ती है। ये जो मार साहब यहाँ से मुझे दिख रहा है ये नाला जी, और बारिश के दिनों में तो इसमें पानी आता होगा, ये जो है नाला। जी सर, इसमें बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी आता है और बच्चों को पकड़ के फिर निकालना पड़ता है। हम लोगों को मतलब पकड़ के एक बच्चों को और फिर इस नाले को पार करवाना पड़ता है इधर से। बारिश के दिनों में तो खूब चलता है नाला बारिश के दिनों में। हाँ सर, मैं कई बार इधर से आया तो 1 साल मेरे को हुआ है, तो इस रास्ता इतना ख़राब है कि बीच में 1-2 बार मैं शुरू में जब आया तो 1-2 बार मैं यहाँ पे आते समय बीच में गिर भी गया, तो चोट भी, हल्की फुल्की चोट भी आई, गाड़ी का भी नुकसान हुआ। तो ज़्यादा मांग है कि ये रास्ता कैसे भी बन जाए तो हमारे लिए भी आसानी हो जाए और ये बच्चों के लिए भी थोड़ा फ़ायदा रहे। कभी ऐसा भी होता है कि आप स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, बारिश में नाला चल रहा है या और कोई वजह से? हाँ, ज़्यादा ही यदि दुर्गम स्थिति, ज़्यादा ही जैसे बारिश होती है बहुत ही ज़्यादा, तो हम वहाँ नाले के पास में, जैसे नाला बीच में है, तो कई बार आने में जब तक वो नाला बिल्कुल या तो शांत नहीं होता तो जब तक हम उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और बच्चे सिली 5 बोर से आते हैं। आप लोग हैं सिली 5 बोर से आ रहे हैं, बारिश आ रही है, मुझे मेरे कैमरे को छुपाना है इसलिए रेनकोट पहना है, लेकिन बच्चे सब गीले हो सकते हैं, इनके बच्चे भीग रहे हैं और भीगते हुए भी बच्चे। वाह, रुको बच्चों, एक मिनट। अभी ये क्या हुआ? ओहो, पानी गिर गया है।
देखो मेरा शक्ल कैसा हो गया इसमें, पानी गिर गया है, इसमें पानी चला गया। हम जा रहे थे पैदल ही सिली पाँचपोर, सिली जहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है, और वहाँ हम देखने जा रहे थे विद्यालय में कितने बच्चे हैं और उस गांव की हालत क्या है। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं कैसा पथरीला रास्ता है और दोनों तरफ बियाबान जंगल है, इनके बीच सुनसान रास्ते पर बच्चे स्कूल जाते हैं। आज संयोग से यहाँ के उप सरपंच गोपीलाल मेघवाल, यहाँ के अध्यापक, यहाँ के बेराराम जी और चापाराम जी, पंचायत समिति सदस्य और गुरुजन साथ में हैं। हम लोग जा रहे थे आगे सिली पाँचपोर में, लेकिन बारिश शुरू हो गई है और अब हमें यहाँ रुकना पड़ा है। रास्ता इतना खतरनाक है कि हम बाइक भी नहीं ले जा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप रास्ते में कितने पत्थर यहाँ पड़े हैं और बारिश शुरू हो गई है। यहाँ रुकने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। बच्चों को जहाँ जगह मिल रही है वहाँ वो रुक रहे हैं। ये देख सकते हैं आप बच्चों को, कुछ बच्चे वो पीछे पेड़ों के नीचे, वो अकेली एक बच्ची वो भी पेड़ के नीचे, और इधर सामने बच्चे वो पेड़ के नीचे अपने आप को बारिश से बचा रहे हैं। मैं दूसरी तरफ का नज़ारा आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये है बिल्कुल सुनसान रास्ता, जंगल के बीच में घने पेड़, दोनों और रास्ते के बड़े पेड़ हैं और नीचे ये गहरी खाई है। बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ भालू, चीते और कई तरह के जंगली जानवर आते रहते हैं और इस वक्त सब लोग जहाँ जिसको जैसे जगह मिल रही है वैसे अपने आप को बचा रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल हमारे गांव वाला तरीका। इसको क्या कहते हैं बच्चों? का रास्ता नहीं, ये और रखा है, इसको क्या बोलते हैं? मेनिया। अच्छा, इसको मेनिया बोलते हैं। ये मेनिया के नीचे भी अपने आप को बचा के रखा है। आपने हमें सूचना दी, इस गांव के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको यहाँ तक लाए हैं। रास्ता तो बहुत ख़राब है, आप ले तो आए हैं, लेकिन मुझे वापस कैसे ले जाएंगे? बाइक से जैसे तैसे कुछ सड़क उतरेंगे, नीचे उतरेंगे, वापस बाइक से आगे जाएंगे। पहुंचा तो देंगे? पहुंचा देंगे। ठीक है। अभी इस वक्त यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है? नेटवर्क नहीं है, यहाँ का खतरा शुरू हो रहा है। हाँ, और अपन कितनी देर तक यहाँ खड़े रह सकते हैं बारिश? सर ये बारिश में तो थोड़ी देर रुकना ही पड़ेगा। बारिश है, बारिश बंद होगी, आगे चलेंगे वापस। तो बारिश का तो क्या है, कभी रुके नहीं भी रुके? नहीं रुके फिर वापस रिटर्न होना पड़ सके।